जय जिनेंद्र साहब। सब्जेक्ट है एक शॉर्ट प्रतिक्रमण। ये बात कब की हो रही थी, आज वीडियो बनाने का मुझे सौभाग्य मिला है। इस वीडियो के माध्यम से आप शॉर्ट प्रतिक्रमण कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी समय, किसी भी हालत में, कोई भी क्रिया के बिना आराम से कर सकते हैं। 1-2 मिनट 3 मिनट ही लगेंगे और अपने पापों को, अपने दोषों को नष्ट कर सकते हैं, धो सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं और उस मुक्ति का आपको अनुभव होगा। ये एक साइंटिफिक प्रयोग है, वैज्ञानिक प्रयोग है। अभी तक हम जो प्रतिक्रमण करते आ रहे हैं, आज दिन तक, वह पूरे जैन धर्म की बात कर रहा हूं, सारे संप्रदायों की बात कर रहा हूं, वह प्राकृत भाषा में है, अर्धमागधी भाषा में है। 1-2% को छोड़कर गृहस्थी और सन्यासी सबको मैं ले रहा हूं। सन्यासियों को तो ज्यादा लगभग सबको पता होगा ही, लेकिन गृहस्थियों में तो 1-8% को भी महा मुश्किल से उस प्राकृत जो अर्धमागधी भाषा है उसका हिंदी में अर्थ आता होगा। 1-2% को मुश्किल से। अब सवाल यह है कि यदि जो प्रतिक्रमण में करवाया जा रहा है उसकी भाषा हमें पता नहीं है, अरे उस भाषा का अर्थ हमें पता नहीं क्या बोला जा रहा है, तो हम हमारे दोष कैसे देखेंगे? यदि दोष ही हमने नहीं देखे तो हम किसका प्रतिक्रमण करेंगे? कितना बड़ा प्रश्न है। मगर एक परंपरा के हिसाब से सैकड़ों वर्षों से रट्टे पर रट्टे लगवाए जा रहे हैं। ये तो प्राकृत भाषा है, हमारे भारत की भाषा है, हिंदुस्तान की भाषा है। और कोई भी भाषा में कुछ भी आप 25, 50, 100, 200, 500, 1000 बार बोलो तो वह उसे याद रह जाएगी। लेकिन उसको बोलो कि इसका अर्थ क्या है, तो क्या वो तो हमें पता नहीं। क्यों नहीं पता? कि अभी तक हमें सिखाया ही नहीं, समझाया ही नहीं। तो ये सिखाने समझाने की जवाबदारी किसकी? आप सबसे मैं क्षमा याचना चाहता हूं। मेरे सारे चारित्र आत्माओं मैं आप सबको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूं, वंदना करता हूं, बारंबार क्षमा याचना चाहता हूं। आप सबकी जवाबदारी है उस प्रतिक्रमण को आप हिंदी में समझा कर करवाइए, अच्छी तरह से करवाइए। तब जाके लोगों के खुद के दोष समझ में आएंगे और वो दोष मिटेंगे, उसकी आलोचना वो खुद कर पाएंगे। तभी उनके दिल में संतोष होगा, शांति होगी, हल्कापन होगा। और जिनके प्रति वेर हो गया है वो भी वेर छूटेगा, उनके अंदर भी, उनके मन में भी सुख शांति और हल्कापन महसूस होगा। एक दूसरे से प्यार प्रेम बढ़ेगा, घर में सुख शांति होगी। तो इस पर आप सब जरूर कृपा करवाएं, प्रतिक्रमण को हिंदी में ही करवाएं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, हिंदी लगभग सब लोगों को अच्छी तरह से आती है और बिल्कुल सरल भाषा में हिंदी में करवाएं। कोई भी ऐसे शब्द न ले जिसे पब्लिक समझ न सके। यदि कोई ऐसे शब्द लेने जरूरी भी हो तो उसका ब्रैकेट में 1, 2, 3 अर्थ और बताएं, ताकि वो अच्छी तरह से अपने दोषों को समझकर उसका प्रतिक्रमण कर सके। ये आपसे नम्र विनंती है, जल्दी से जल्दी करवाएं। लोगों का समय बहुत नष्ट हो रहा है, समय का सार नहीं निकल रहा, समय असार चला जा रहा है।
आगे भी मैंने प्रतिक्रमण संबंधी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, बहुत कुछ आप सबसे अनुमोदन किया है, विनंती की है, कृपया करें। अब मैं वो शॉर्ट जो प्रतिक्रमण अभी चल रहा है, वो प्रतिक्रमण कब हमारे गुरुदेव, हमारे सारे चारित्र आत्माएं उसे हिंदी में करवाएंगे, कब समझाएंगे, कब क्या होगा, वो तो समय के गर्द में है, हमें नहीं पता कि कब क्या होने वाला है। लेकिन आज अभी से आप अपने दोस्तों को जो आपने किए हैं उसे आप याद करके, जो मैं एक शॉर्ट हिंदी में प्रतिक्रमण बता रहा हूं, उसके माध्यम से आप अपने दोषों को मिटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, उनसे हल्के हो सकते हैं, जो सिर्फ 1-2 मिनट में हो सकता है। सिर्फ आपके भाव की जरूरत है, उपयोग की जरूरत है, और उसमें किसी भी क्रिया की कोई जरूरत नहीं है। ये जो प्रतिक्रमण है, सारे संप्रदायों में मेरी ये भावना है, सब साधु साधियों से, सब आचार्यों से, सारे गुरुदेवों से, सारे चारित्र आत्माओं से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि इस शॉर्ट प्रतिक्रमण को भी आप अपने समाज में अपनाएं तो लोगों को काफी सुविधा रहेगी अपने दोष और दोषों को समझने और आलोचना करने के लिए। इसके अंदर कुछ और आपको जैसी आवश्यकता लगे, कमी बेसी करनी हो तो वो भी हो सकती है, मगर शॉर्ट प्रतिक्रमण हिंदी में हो तो अच्छा रहेगा। अब सुबह उठकर पहला काम हमें हो सके तो 11 बार, नहीं हो सके तो 5 बार एक लाइन उपयोग पूर्वक पूरा चित्त लगाकर बोलनी है, पूरा मन लगाकर हमें बोलना है। हमारा जैन धर्म भाव पर ही निर्भर है, भाव के बिना कुछ भी नहीं है। जैसा भाव वैसा भाव, यानी कि उपयोग पूर्वक, भाव पूर्वक जो हम बोल रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, उसके भाव हमारे अंदर अंकित रहे, ध्यान रहे, चित्त उसी में लगा रहे, उपयोग रहे, तभी जाके उसका असर होगा हमारे जीवन में, बाकी नहीं हो सकता है। अब एक छोटा सा उदाहरण देके मैं उपयोग कैसे रखना है। जैसे 2000 की नोट तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी, 1 लाख रुपए की एक नोट नई निकाली है। सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, उदाहरण से एग्जाम्पल के लिए ही बात कर रहा हूं, समझाने के लिए। 1 लाख रुपए की नई नोट जैसे गवर्नमेंट ने निकाली है, उसकी 100 नोट की गड्डी एक आपके हाथ में है, आपको उसमें से 47 नोट किसी को देनी है। आपने एक बार गिनी, 1 लाख रुपए की नोट है, एक 47 लाख रुपीस किसी को देना है। एक बार आपने गिना, 47 हो गए, तो सामने वाला बैठा कि भाई देंगे मेरे को, नहीं दिया आपने, आपके मन में आया यार 47 48 तो नहीं है, एक बार वापस गिन लो। तो दूसरी बार आपने गिना तो 48 हुए, तो आपको पहले 47 फिर 48 ये शंका हुई। तीसरी बार आपने और गिना तो 46 हुए। सामने वाला विचार कर रहा है, बैठा बैठा देख रहा है कि यार 3 बार इस भाई ने गिन लिया तो ही पैसे नहीं दे रहे, लेकिन आपके दिल में शंका है, समाधान नहीं है आपको। आप बहुत ध्यान उपयोग पूर्वक गिन रहे, अब बहुत अच्छी तरह से उपयोग लगाया और वापस गिना तो 47 आया। 4 बार गिनने में 2 बार 47 आया, 47 उनको देना था। तो 47 नोट गिनने में जितनी आपने उपयोग लगाया, उतना उपयोग
आपका ध्यान उस समय विचलित हुआ क्या? नहीं हुआ ना। 100% उधर ही रहा, मन एकाग्र रहा, चित्त एकाग्र रहा ना। उतने उपयोग पूर्वक, उतने से भी 100 गुने ज्यादा उपयोग पूर्वक ये लाइन बोलनी है। इतना समझ लीजिए आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिनको भी मानते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान को ज्यादा मानता हूँ, तो ये बोलना है आपको, हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, मेरे प्राप्त मन वचन काया से लोक के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, न हो, न हो। बस एक ही लाइन बोलनी है। हो सके तो 11 बार बोले, नहीं हो सके तो 5 बार बोले, लेकिन कम से कम 5 बार जरूर बोले। सुबह उठकर पहली बार ये बोलना है, पहले ये बोलना, उसके बाद नवकार मंत्र गिनना है। मतलब इतना जरूरी है। यह जो है हमारे 84 आगम जो है ना, उसका सार है। ये समझ लीजिए आप, सारे धर्मों के, सारे शास्त्रों के, सारे भगवानों की, सारे ज्ञानी पुरुषों की वाणी का सार है, अर्क है, एक्सट्रैक्ट है। बस इसके अंदर सब कुछ आ गया। बस यही लाइन आपको 11 बार दोहरानी है। यदि फिर भी किसी को खुद से प्राप्त मन वचन काया से दुख या दर्द, पीड़ा, परेशानी, डर, भय दे दिया गया, दिलवा दिया गया या अनुमोदना कर दी जाए, तो 100 प्रतिक्रमण हो सके तो तुरंत कर लेना चाहिए हमें। और तुरंत न हो सके तो रात को सोते समय ऐसे सारे दोष याद करके 10-15 मिनट प्रतिक्रमण करना चाहिए, ताकि सारे दोष नष्ट हो सके। सुबह उठकर 5 बार ये भी आप बोले, बहुत अच्छा रहेगा। मुझे हर समय, हर जगह, किसी भी हालत में पॉजिटिव 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 ही रहना है। ये मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय है। यदि नेगेटिव विचार आ जाए तो उस विचार को तुरंत पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देवे। घर, दुकान, गोदाम में जहाँ जहाँ हमारी नजर बार बार जाती है, वहां पर हम पी का स्टिकर लगवा देवे, ताकि आपको पॉजिटिव रहना है ऐसा बार बार पता चलता रहे। अभी आम श्रावकों को तुरंत फलदायी हो सके वैसा 100 प्रतिक्रमण अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष ने बताया हुआ है। उसके अनुसार प्रतिक्रमण करने से हम दोषों से मुक्त हो सकते हैं। यह मेरा अपना खुद का अनुभव है। स्व अनुभव बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं न, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 100 प्रतिक्रमण आप किसी भी समय, किसी भी जगह, किसी भी क्रिया के बिना, किसी भी आसन में यात्रा करते हुए, किसी भी साधन में बैठे हुए भी कर सकते हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ भाव की जरूरत है, उपयोग की जरूरत है, चित्त की एकाग्रता की जरूरत है। यह भाव प्रतिक्रमण है, क्रिया प्रतिक्रमण नहीं है, तुरंत फलदायक है। अब 100 प्रतिक्रमण जो मात्र 1-2 मिनट में हो सकता है। छोटी छोटी भूलों को, गलतियों को, दोषों को, पापों को छोटा न समझे। उन दोषों को हो सके तो तुरंत मिटाने का प्रयास करे। शूट एट साइट उसी समय करे, हो सके तो। पता नहीं कल हो न हो, पता नहीं वह दोष आगे जाकर कितना बड़ा रूप ले सकता है। अब 100 प्रतिक्रमण की सिंपल विधि यह है कि शॉर्ट में आप जिनको भी मानते हो उनका नाम ले सकते हैं। मैं श्री सिमंदर स्वामी का नाम ले रहा हूं इसमें। हे श्री, अब 100 प्रतिक्रमण की सिंपल विधि बता रहा हूं, उस पर खास ध्यान देना। आप सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट में हो जाएगा। इस वीडियो का सब्जेक्ट भी वही है, लेकिन अभी तक
उसके पहले का प्रारूप कुछ बताया है मैंने। अब शॉर्ट प्रतिक्रमण को हम समझते हैं कि हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, मैं आपकी साक्षी में जिनके साथ दोष हुए हैं उनका नाम लेकर उनको याद कर लो दिल से, उनके अंदर बैठे हुए आत्मा को नमस्कार करके, हे शुद्ध आत्मा, मैंने यह दोष किए हैं, उसकी मैं दिल से आलोचना करता हूं, प्रायश्चित करता हूं, पछतावा करता हूं, पश्चाताप करता हूं और अपनी खुद की गलती स्वीकार करता हूं। यह मैंने गलत किया, इस दोष का मैं दिल से प्रतिक्रमण करता हूं, क्षमा याचना करता हूं, माफी मांगता हूं आपसे। आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और ऐसे दोष दोबारा कभी नहीं करने का प्रत्याख्यान करता हूं। बस हो गया शॉर्ट प्रतिक्रमण। बस इतना ही है, 1 मिनट में, 2 मिनट में, सिंपल बात। क्या करना है उसमें? जो हमने दोष किए हैं, जो दोष हो चुके हैं हमसे, उसके रिलेटेड जो भी व्यक्ति हो, जो भी जीव हो, उसे आप देखें आंखें बंद करके, याद करके, और भगवान की साक्षी में दोबारा खाली समझा रहा हूं मैं बात आपको। हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, जैसे मैंने मेरे भाई को या XYZ किसी को भी कोई बात बोल दी है, उसको उनको दिल में दर्द हो गया है, तो उस भाई को याद कर लो मन में, हो सके तो 1 to 1 कर लो, रूबरू कर लो, नहीं हो सके तो आप घर में बैठकर कहीं भी उनको याद कर लो। याद करके, हे श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान, मेरे भाई के अंदर बैठे हुए आत्मा को मैं आपकी साक्षी में नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। मैंने मेरे भाई को ये जो दोष कर दिए हैं, बोल दिया है, वो गलत किया, मैंने अच्छा नहीं किया, उसकी मैं आलोचना करता हूँ, प्रायश्चित पछतावा करता हूँ, स्वीकार करता हूँ मेरी भूल है। इस भूल की मैं उसी के अंदर बैठे हुए, सामने वाले भाई के अंदर बैठे हुए आत्मा से ही माफी मांगनी है, भाई से नहीं, आत्मा से। वो भाई तक पहुंच जाएगा कि हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं इस भूल की, मैंने स्वीकार किया भूल, पश्चाताप किया, उसकी मैं आपसे माफी मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ, आलोचना करता, अरे प्रतिक्रमण करता हूँ, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें और ऐसे दोष दोबारा कभी नहीं करने का प्रत्याख्यान करता हूँ। बस हो गया प्रतिक्रमण। इस तरह से आपके मन से, वचन से, काया से जो भी दोष हुए हैं, उन सब के आप प्रतिक्रमण कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जब भी समय मिले तब इस जीवन में जितने भी हमारे से दोष हुए हैं, पाप हुए हैं, उसे याद करके भगवान की साक्षी में शॉर्ट प्रतिक्रमण से नष्ट कर सकते हैं, उनको मिटा सकते हैं। क्योंकि हमें पता नहीं कि कल हो या न हो। यदि हमारी कल नहीं हुई, सारे दोष, सारे पाप, सारे अशुभ कर्म हमें साथ में लेकर जाना पड़ेगा और उसे अगले भव में भुगतना पड़ेगा। इस तरह से रोज भाव प्रतिक्रमण करने से आप अपने आप को तुरंत उसी समय, साइंटिफिक प्रयोग ये है, वैज्ञानिक प्रयोग है, बहुत हल्का, निर्भर, निर्दोष, शांत अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे आप अपने आप को। आपके आपसी संबंध सुधरेंगे, पारिवारिक सामाजिक संबंध अच्छे हो जाएंगे, मन मुटाव मिट जाएगा, वेर भाव मिट जाएगा और जिनसे वेर भाव हो गया उनके अंदर भी आपने जो प्रतिक्रमण किया है उसके परमाणु उनके मन में, उनकी आत्मा तक पहुंचेंगे और वो भी वेर अपने आप मिट जाएगा। उनका मन भी हल्का हो जाएगा आपके प्रति, जो खिंचाव है, तनाव है,
मन मुटाव है वो दूर हो जाएगा, हल्कापन हो जाएगा, शांति हो जाएगी। फिर ये प्रतिक्रमण करने के बाद आप जब भी उनसे मिलेंगे तो आप एक दूसरे की नजरें मिलाकर बात कर सकते हैं, नजरें चुरा कर बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक दूसरे का दिल कंप्लीट हल्का हो चुका है। आपने अपना दोष स्वीकार किया, उसका प्रतिक्रमण कर लिया, क्षमा याचना हो गई। यानी कि इस शॉर्ट प्रतिक्रमण के जरिए आप छोटे छोटे जितने भी छोटे मोटे जो भी दोष हुए उन सबको इस तरीके से कंप्लीट नष्ट कर सकते हैं। और आज शुरुआत आज से, अभी से, इसी समय से कीजिए और अपने आप को हल्का महसूस कीजिए। ये साइंटिफिक प्रयोग है, वैज्ञानिक प्रयोग है, वैज्ञानिक तरीका है और होगा उसी समय आपको महसूस होगा, अंदर आनंद उत्पन्न होगा कि मैंने ये जो भाव प्रतिक्रमण किया है, मैं अपने आप को हल्का भार विहीन महसूस कर रहा हूँ। जय जिनेंद्र शाह। ये शॉर्ट प्रतिक्रमण की विधि बताई है, इसे स्वीकार करें और इस विधि को पूरे भारत में सब व्यक्तियों तक इसे पहुंचाए, अनुमोदना का पुण्य कमाए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवे। और शॉर्ट प्रतिक्रमण की विधि में दोबारा आप सबसे विनती कर रहा हूँ, सब अपने आप में हल्के हो, सब सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। उसके लिए आप तुरंत इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय जिनेंद्र साहब। अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ।